जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये क्या चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, वो इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं करते। वो हमेशा इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। इसलिए अगर आप भी ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इसके बगैर ट्रेडर बन ही नहीं सकते। आपको ये हमेशा करना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि ये आपको क्या बता रहा है। ये आपको क्या बताता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अभी आपको ये बताने का मकसद है कि ये एक इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर है, जो जितने सीरियस ट्रेडर्स हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो इसको ज़रूर देखते हैं। और अगर आप भी ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए, देखना पड़ेगा बल्कि। और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये बहुत कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं, सिर्फ यही एक इंडिकेटर नहीं है। कुछ और इंडिकेटर्स भी देखे जाते हैं, लेकिन ये बहुत जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनमें से एक है, इसलिए आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जो दूसरे हैं उसके बारे में भी हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर ये होता क्या है और ये कौन इस्तेमाल करता है। जैसा मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये ट्रेडर्स जो हैं, जितने सीरियस ट्रेडर्स हैं, वो इसको डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। और जो भी ट्रेडर बनने का सोच रहा है उसको करना पड़ता है ये। अब ये बताता क्या है, ये बेसिकली आपको सिंपली ये बताता है कि मार्केट में चीज़ें जो हैं किस स्पीड से चल रही हैं। यानी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वो कितनी तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कितनी आहिस्ता से ऊपर जा रही है, और अगर नीचे आ रही है तो कितनी आहिस्ता से ऊपर जा रही है। ये चीज़ से पता चलता है कि मार्केट में जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है। और इसकी बेस पर जो ट्रेडर्स हैं अब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी नई ट्रेड्स ओपन करें या इंतज़ार करें, या जो खोल के रखे हैं उनको होल्ड करें या उनको बंद कर दें। इस तरह के जितने डिसीजन हैं वो इस एक इंडिकेटर को देख के इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इस एक इंडिकेटर को भी देखते हैं, बल्कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स में से एक है। ठीक है। इसको आप अगर बहुत आसान तरीके से समझना चाहें तो आप इसको एक स्पीडोमीटर की तरह से समझ लें। गाड़ी में, रक्शे में, जहाज़ में, हर जगह आपको स्पीडोमीटर नज़र आता है। ये आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि आपकी जो भी चीज़ जो भी चल रही है, चाहे वो गाड़ी है, जहाज़ है, ब्रॉडबैंड है, जो कुछ भी है, वो किस स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है। उसके अगर हम आगे की तरफ मार्केट जा रही है तो ये हमें बताएगा कि किस स्पीड से मार्केट में आगे की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। और अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो फिर हमें यही इंडिकेटर से ये भी पता चलता है कि किस स्पीड से चीज़ें कम हो रही हैं या नीचे की तरफ आ रही हैं। अब ये कहाँ से आपको मिलता है, जैसे इस वक्त मेरे सामने बाइनेंस की जो ऐप है वो खुली हुई है, और उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेयर सेलेक्ट किया हुआ है BTC। लेकिन आप उसको चेंज करके कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि RSI जो है वो सब तरफ एक ही तरह से सेट होता है। तो अगर मैं कोई सा भी सेलेक्ट कर लूँ, दोबारा हम BTC पर आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। और ये इस वक्त जो है एक दिन के टाइम फ्रेम पे सेट हुआ हुआ है। आप उसको 4 घंटे 1 घंटे 15 मिनट इस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे सेट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कैसे सेट करते हैं और उसकी सेटिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बेसिक्स बता दूंगा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पेयर सेट करके आप देखना चाहते हैं कि उसकी जो RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या बता रही है आपको, तो आप उसमें नीचे आएँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट के नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, MAEMA, बोल, सार, और ये डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई। ठीक है। इनमें से एक है, ये आप देख सकते हैं कि RSI है। ठीक है। इसको अगर अगर मैं देखें, मैं इसको अब मैं क्लिक करूँगा तो देखें क्या बताता है। आपने देखा एक तरह से एक नया सेक्शन खुल गया। और ये सेक्शन जो है ट्रेडर्स को हमेशा देखते हैं कि उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि कहाँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। कि हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है। किसी के लिए ये एक चीज़ बता रहा होता है, किसी के लिए यही इंडिकेटर दूसरा, क्योंकि हर एक की स्ट्रेटजी अपनी होती है। लेकिन यहाँ से आपको जो RSI, इस तरह से आप किसी भी पेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं BTC USD को छोड़ के अगर मैं कोई सा भी पेयर उठा लूँ, ठीक है, जैसे रैंडमली, ठीक है, तो उसमें भी RSI इसी तरह से आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो चला जाएगा, दोबारा क्लिक करूं तो वापस आ जाएगा। अब ये होता है RSI इंडेक्स, और इस तरह से ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है जो बताता है। मैंने आपको बताया था, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैंने आपको ये बताया कि ये कैसे, कि क्या होता है, ये आपको क्या बताता है, कौन इस्तेमाल करता है, और ये कहाँ से आपको मिलेगा, इसको आप ऑन कैसे कर सकते हैं।
एक बस क्विकली चीज़ बता दूं कि इसकी जो रेंज होती है ये 0 से 100 के दरमियान में होती है, ठीक है। यानी ये इस रेंज के अंदर अंदर हमेशा रहता है। जो तो अगर आपने ये चेक करना है कि नॉर्मली इसको ये बताया जाता है कि अगर जो RSI इंडेक्स है ये 70 से ऊपर है, यानी अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये तकरीबन 55 के करीब आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये तो 55 से ज़्यादा ऊपर जाके 70 से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है इसके बाद नीचे आएगी। और अगर ये 30 से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट या उस टोकन के प्राइस के ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं। जितने ट्रेडर्स हैं वो उन सब के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके अपना कोई डिसीजन लेते हैं, सिर्फ एक इंडिकेटर पे नहीं लेते। लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनमें से एक है, और यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उन्हीं की है। ये और इंडिकेटर्स भी होते हैं, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको इन इंडिकेटर्स का पता होना ज़रूरी है कि क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको कम से कम RSI क्या होता है ये आप समझ में आ गया होगा। और अब आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको इसकी रेंज बता दी है कि 0 से 100 में अगर 70 से ऊपर हो तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर 30 से नीचे हो तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर इनके दरमियान में हो तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अभी दरमियान में ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको RSI की समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के ऊपर और डिटेल से चीज़ें भी बताऊंगा, और दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी हम एक एक करके बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ये इंडिकेटर्स आपको आने चाहिए। इसके साथ ही वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।